बहनों, आज पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता रही हूँ, उसको ध्यान से सुनना, ठीक है ना। अभी अपने 7 मई से लगाकर 9 मई के बीच में अपना कक्षा परक होने वाला है। तो पर्यावरण में जो आपको अब तक गृह कार्य दिया गया है, जो आपको अभी वीडियो से पढ़ाया जा रहा है, आपको उसको गंभीरता से लेना है, क्योंकि आपका ये प्रश्न पत्र उन्हीं में से बनकर आएगा, ठीक है। तो आपको अपनी पूरी पढ़ाई करनी है। इसके साथ ही मेरा अभिभावकों से भी निवेदन है कि वे बालकों के अध्ययन में उनका पूरा सहयोग करें, ठीक है। अभी हम पाठ पढ़ रहे थे रिश्तों की समझ, उसके हमने 2 टॉपिक पढ़ लिए। एक तो एकल परिवार संयुक्त परिवार में क्या अंतर था, फिर हमने पढ़ा कि एकल परिवार बनने के क्या कारण थे। आज हम पढ़ेंगे गोद लेना, ठीक है ना। तो ये गोद लेना क्या होता है, ये मैं आपको समझाती हूँ। कि हम देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति के संतान नहीं होती तो वो अपने रिश्तेदारों से या अन्य किसी जगह से बच्चे को गोद लेते हैं, जिसे अपन एडॉप्ट करना भी बोलते हैं। तो ये गोद लेना क्या होता है, ये देखिए। किसी रिश्तेदार या अन्य के बच्चे को कानूनी संरक्षण प्रदान करना गोद लेना कहलाता है। अर्थात उसको कानूनी रक्षण देना, ठीक है। तो वो है हमारा गोद लेना। तो ये जो परिभाषा यहाँ पे लिखी हुई है, इसको आपको याद करना है कि किसी रिश्तेदार या अन्य के बच्चे को कानूनी संरक्षण प्रदान करना गोद लेना कहलाता है। इसके बाद इस पाठ का दूसरा टॉपिक है, वो है वंशानुगमन, ठीक है ना, या वंशानुगत क्या होता है। तो ये देखिए, बच्चों के लक्षण अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी के लक्षणों से मिलते हैं। इन लक्षणों को आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। यह वंशानुगमन अर्थात पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का गमन कहलाता है। हम देखते हैं कि हमारी कई बार शक्ल अपने किसी की शक्ल दादा से मिलती है, किसी की पिता से मिलती हैं, किसी की नाना से मिलती है। तो ये जो एक दूसरे की शक्ल मिलना, उनके गुण आना, उनका तरीका अपनाना, ये वंशानुगत होते हैं, ठीक है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे के अंदर चलते रहते हैं। तो ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो गुण चलते हैं, जो लक्षण चलते हैं, इनको हम वंशानुगमन कहते हैं। अब ये जो वंशानुगमन आनुवांशिक जो गुण हैं, इसके जो जनक हैं वो हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। उन्होंने क्या किया था, मटर के पौधे पर बहुत से प्रयोग किया और वंशानुगत के नियम को प्रतिपादित किया, इसलिए उन्हें आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। तो प्रश्न बन गया कि आनुवांशिकी का जनक किसे कहा गया, तो उत्तर हो गया ग्रेगर जॉन मेंडल। इसके अलावा है डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने वंशानुगत नए गुणों के निर्धारण हेतु कई शोध पत्र लिखे। इस कार्य हेतु इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया। उन्होंने क्या किया था कि वंशानुगत के गुणों का पूरा निर्धारण किया था, और निर्धारण करते हुए उनके लिए कई प्रकार के शोध पत्र थे वो लिखे थे, जिसके कार्य को देखते हुए इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये 2 प्रश्न आज ये अपने इस टॉपिक से बन रहे हैं। तो मैं आपको ये 2 प्रश्न डाल रही हूँ, जिसको आपको आज अपनी कॉपी में लिखना है और इसको साथ में याद भी करना है। आनुवांशिकी का जनक किसे कहा गया है, तो इसका उत्तर है ग्रेगर जॉन मेंडल। दूसरा प्रश्न है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित क्यों किया गया, तो उन्होंने वंशानुगत नए गुणों के निर्धारण हेतु कई शोध पत्र लिखे, इस कारण उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये दोनों प्रश्नों को आपको अपनी कॉपी में करके और समय पर आपको भेज देना है। इसके साथ ये गोद लेने की परिभाषा जो है, ये गोद लेने की जो परिभाषा दी हुई है, इस परिभाषा को भी आपको याद करना है, ठीक है।